हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब। जैसा कि आप जानते हैं कि संतोष टीचिंग हब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है आपका जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट कोई चार्ज कुछ नहीं लग रहा है, जिसमें आपको एसएसटी, साइंस, मैथ सब और धीरे धीरे बाकी सब क्लास भी आ जाएगा। तो आपको पूरा 10th और 9th का एकदम कहीं तैयारी करने का, कहीं भी कोई टेंशन लेने का, दिमाग में कुछ कुछ भी नहीं भरना है कि हमसे नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, कहाँ से पढ़े। एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक आप लोग यहाँ पर जाएंगे। जैसा जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको पता, जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, बाकी को पता है कि हम लोग का इस समय हमारा मैथ का बैच स्टार्ट है और यह हम लोग वीक में 3 दिन क्लास 10th का मैथ करते हैं और 3 दिन 9th का, जिसमें हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट किए हुए थे। और वो भी रियल नंबर हम लोग कब किए हुए थे, तो इंट्रोडक्शन हो गया था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो गए थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए थे। और अब हम लोग को जो करना है वो करना है आरएस अग्रवाल से। अब हम लोग को कहाँ से करना है, तो आरएस अग्रवाल से। कहाँ से, तो आरएस अग्रवाल से करना है। आइए आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 429 as a product of its prime factors। नहीं बनेगा क्या? क्या है, कुछ है इस क्वेश्चन में? सीधा सीधा बताना है कि 429 के क्या क्या फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे, लेकिन वो फैक्टर कैसे निकालना है, तो प्राइम फैक्टर से। याद करो प्यारे बच्चों, याद करो बच्चों, क्या बोले कि प्राइम फैक्टर्स वे फैक्टर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से निकाले जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो हम लोग एक फैक्टर का वो बना लेंगे डिजाइन और यहां से करना। याद करो क्या बोले थे कि सबसे पहले 2 से देखना, 2 से डिवाइड, तो 2 लास्ट में 9 है। 2 से कब कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 से कब कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, जब लास्ट का डिजिट या यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो। इसके अलावा कोई और नंबर हो तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। और इसके लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, तो 3 का रूल लगाएंगे, 4, 4 प्लस 2 6, 6 और 9 15, और 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 3 से, तो 3 से करिए, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 ऊपर से उतरा 2, 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ये आ जाएगा आंसर। अब है 143, 143, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से तो 4 4 3 7 1 8, ये तो 3 से भी नहीं होगा। 11 से होगा, ये 9 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से होगा। 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और फिर 13 से होगा 1 बार में। यानी कौन कौन से 429 फैक्टर्स ऑफ हमको निकालना है 429 का। तो 429 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, तो 3 इंटू 11 इंटू 13, ये 3 नंबर हो गए फैक्टर्स किसके, तो 429 के। ये 3 फैक्टर हो गए 429 के। क्लियर हो गया बच्चों? देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए इसको, छापिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ऐसी अरे धड़ा ऐसी क्वेश्चन सोल्व होंगे हम लोग से। सेम वही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि 2431 ये एक नंबर है और इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, तो प्राइम नंबर से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो प्राइम नंबर से हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, याद है? अब प्राइम नंबर यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से होगा नहीं, क्या 3 से होगा? 3 से देखिए, 4 2 6 3 9 1 10। 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो 5 11 से करते हैं पहले। आइए 11 से होगा। 11 का रूल क्या होता है? कोरेस्पोंडेंस नंबर को देखना है और प्लस करना है, बाकी बचे कोरेस्पोंडेंट नंबर से फिर माइनस करना है। और अगर माइनस करने पर वो 0 या फिर 11 या 11 का 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको करिए। तो 11 से, तो 11 टू जा 22, बच कितना गया? तो 2, ऊपर से उतरा 3, फिर 11 टू जा 22, बचा 1 1, यानी 11 1 जा 11। ये बच गया हमारे पास, ये बच गया। अब किससे डिवाइड करेंगे? तो 17 से करेंगे, देखते हैं 17 से, या 13 से करके देखते हैं। 13 1 जा 13, बचेगा 9, यानी 13 7 जा 91। और अब करेंगे 17 से, तो 17 1 जा 17, यानी कि 2431 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 11 इंटू 13, 11 13 और 17, ये आएगा 2431 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे ऐसे ही एकदम चुटकियों में सवाल बनेंगे, बस देखते रहिए, ध्यान से देखिए। देखिए अगला, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बताइए, ये भी नहीं करवाया गया है क्या? ये भी बहुत आराम से करवा दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू हम थोड़ा सा देते हैं सॉल्यूशन से पहले। हम क्या बोले थे कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग पहले तो फैक्टर मेथड ही लगाएंगे, और फैक्टर मेथड में अगर हमको निकालना है एलसीएम तो एक ही फैक्टर निकालेंगे और एक ही बॉक्स में हम लोग चाहे जितने भी नंबर दिए हो, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो सब का सब हम एक ही में कॉमन लेके सबका फैक्टर करेंगे। और अगर दिया है एचसीएफ तो एचसीएफ के लिए हम लोगों को क्या करना है, जितने नंबर दिए हैं उतने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे और सबका अलग अलग फैक्टर निकालना पड़ेगा, और सबका अलग अलग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए तो पहले हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या है? 36 और 84। पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम तो एक ही बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे 36 और 84। अब याद करिए, बोले थे कि 2 से स्टार्ट करना, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 18 बार में, और 2 से करेंगे तो 42,
फिर 2 से जा रहा है तो 2 से 9 बार, और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 से तो अब नहीं डिवाइड हो रहा है, और 2 से नहीं हो रहा है, तो अब किससे करेंगे, तो 3 से करेंगे। अब किससे करेंगे, तो 3 से करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और अब 3 से 3 1 जा 3, 7 और 7 से करेंगे तो 1 और 7, यानी कि 36 और 84 का अगर एलसीएम लेना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसको सोल्व करना है हमको। अब सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, या फिर 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, और 84 3 जा 84 3 जा यानी 252। कितना आ जाएगा, तो 252 आ जाएगा। समझ आया? तो इस प्रकार से हमको एलसीएम निकालना है। अब आइए एचसीएफ पर। एलसीएम तो याद आ गया होगा, अब तो रिकॉल हो गया होगा कि हाँ ऐसे निकलता है। अब जो एचसीएफ है उसके लिए बोले थे कि जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको आप अलग अलग बॉक्सेस में लिखिएगा। अब जैसे यहाँ है तो ये 36 यहाँ, और 2 नंबर है तो 84 यहाँ। 2 से करिए 18 बार में, 2 से करिए 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। 2 से करिए 42 बार, 2 से करिए 21, 3 से करिए 7 बार में, और 7 से करिएगा तो 1 बार में, है ना। ये आ गया हमारा सबका फैक्टर। अब यहाँ पर हम फैक्टर लेके कॉमन निकालते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 84 का फैक्टर अगर निकालना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब एचसीएफ आइए, एचसीएफ बराबर जो दोनों में कॉमन हो तो 2, 2 यहाँ भी कॉमन है तो 2, 3 भी कॉमन है तो 3। अब यहाँ पे 3 दोनों में नहीं है ना, 7 है, तो ये दोनों हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। बच गया तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 12 हमारा एचसीएफ होगा। 12 क्या होगा, तो हमारा 12 एचसीएफ हो जाएगा। क्या समझ आया? अरे भैया समझ आया? बोलिए। समझ से पहले तो याद आया कि हाँ सर ये तो हम लोग को आप बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में ही ये सब पढ़ा चुके हैं। ये सब तो अब एकदम क्या है, एकदम फिंगर ऑन द टिप्स, फिंगर ऑन टिप्स याद है ना। क्लियर? फर्स्ट। अच्छा, इसी को हम एक तरीके से और कहें, या फिर हम कहें कि अगर हमको वेरीफाई करना हो, ठीक है, क्या करना हो, वेरीफाई करना हो, तो देखिए एक और तरीका हम कर सकते हैं। इस तरीके को हम लोग फॉर्मूला मेथड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले पहले हम बताते हैं फिर लिखेंगे। देखिए अगर कोई 2 नंबर दिया है, 2 नंबर, अब कोई ये नहीं कमेंट में करना कि सर 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 20 का, 50 का, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर। अगर हमारे पास 2 नंबर है और उसका या तो एलसीएम पता हो या फिर एचसीएफ पता हो, क्या बोले कि अगर 2 नंबर है और उसका हमको या तो एलसीएम पता हो या फिर एचसीएफ पता हो, तो हम
दूसरा भी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर दो में से कोई एक नंबर दिया हो और एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो हम वो दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जो फॉर्मूला क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। क्या बोले, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। बस ये एक फॉर्मूला आपका जीवन का उद्धार कर देगा, पूरा 10th का 9th का 10th क्लास। उद्धार का मतलब हो गया कि अब आपको दुगना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आपको दो नंबर दिया है तो आप एक एलसीएम निकाल लीजिए, अगर आसान पड़ता है एचसीएफ तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए और दूसरा यहां से निकाल लीजिए। यानी दो दो बार बॉक्सेस बनाने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आया समझ? अब देखिए, आइए, इसका मतलब हो गया किसका प्रोडक्ट, तो एचसीएफ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पूरा फॉर्मूला है, या इसी को कहिए कि इस एलसीएम एचसीएफ का वेरीफाई भी है। समझ आया? आ गया? क्लियर हो गया? क्या है फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों के प्रोडक्ट का, उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट हमेशा बराबर होंगे। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या करके, तो वेरीफाई करके एक बार हम देख लेते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट फर्स्ट हो गया 36 पहला नंबर, और दूसरा हो गया 84। एचसीएफ हमको निकालना है बाबू, और एलसीएम हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 252। अच्छा, हल्का सा याद है, एचसीएफ हम लोग कितना निकाले थे, तो 12 एचसीएफ निकाले थे हम लोग। तो इतना यहां भी आना चाहिए। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो ये 36 इंटू 84 और 252 आ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में। 252 कहां आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 12 से काटिए 3 बार, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, और 21 से काटेंगे तो 21 4 जा 84, और एचसीएफ हमारा यहां से आ गया 4 3 जा 12। आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब कि अब हमको डबल मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एचसीएफ इस फॉर्मूला से निकालेंगे, या फिर एचसीएफ निकाल लेंगे तो एलसीएम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। शॉर्टकट में भी काम हो जाएगा, है ना? शॉर्टकट में भी काम हो जाएगा। समझ आया? और ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला पे आपका 2018 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए, समझ आ गया? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी दो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। सेकंड बनाइएगा, थर्ड। 396 और 1080 ये है। अब हमको यहां से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। हम प्रयास क्या करेंगे कि एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ थोड़ा छोटा पड़ता है, एलसीएम हम वहां से निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, आइए तो हम पहले क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ। थ्री 1080
2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 1 9, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और लास्ट में 11 से। ठीक है, लास्ट में किससे? 11 से। अब यहाँ 2 से आइए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 से पहले 9 से कर लेते हैं हम लोग। 3 से 3 फिर कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 5 जा और लास्ट में 5 से। अब यहां से HCF निकालेंगे तो पहले 396 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। उसके बाद 1080 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 इंटू 5, ये है। और अब हमको निकालना है क्या? HCF। अब हमको क्या निकालना है बाबू? तो अब हमको निकालना है HCF। क्या निकालेंगे अब हम? तो HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए देखिए, कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे 2 है दोनों में, तो एक तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ये 2 तो है लेकिन और कहीं है नहीं। हम लोग ऊपर से ही क्यों ना चेक कर लें? याद है शॉर्ट बताए थे कि छोटा जिसमें कम फैक्टर होगा उसी को चेक कीजिए। यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ से भी एक 3 ले सकते हैं। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ से एक और 3 आ गया। यहाँ 11, यहाँ नहीं, तो बाकी कोई काम का हमारा नहीं है। अब यहाँ से आ जाएगा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। यानी HCF कितना आ गया? तो हमारा HCF आ गया 36। ठीक है, LCF आ गया कितना? 36। अब है LCM निकालने का, तो LCM के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। LCM निकालना है ना हमको बाबू, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड और डिवाइडेड बाई HCF। बस फर्स्ट कितना है? तो 396 इंटू 1080 अपॉन HCF आ गया कितना? 36। HCF आ गया कितना? तो 36। 36 से देखिए साफ कट रहा है, 36 1 जा 36, यहाँ से 3 ऊपर से 6, फिर 36 1 जा 36। अब 11 से करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 8 प्लस 0 8 1 फिर से करते हैं, देखो 11 0 से 0, 80 का 8, हाथ में 8, फिर 8, 11 एकम 11, 1180। ये आ गया हमारा क्या? LCM। बताइए कितना आसान पड़ गया। यही अगर हम फैक्टर में डालते तो वहां अलग से हम लोग मल्टीप्लाई करते, अलग से हिसाब करना पड़ता, सब कुछ अलग से करना पड़ता, और इसमें हमारा बहुत आसान सी पड़ गया, बहुत आराम से। ठीक है, देख लीजिए इसको आराम से। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। बाकी 2 होमवर्क बनाइएगा, इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या?
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बस वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग है क्या? अरे भाई क्वेश्चन क्या अलग है? बोलो प्यारे बच्चों, वही है कि नहीं है? पहले 2 नंबर का था, अब की 3 नंबर में दे दिया। पहले 2 नंबरों के बीच हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना था और अब की 3 नंबर में। अब बताओ, अरे बताओ नहीं बनेगा क्या? बोल दिया। अच्छा बोलिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? एक क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12, 15 और 21। पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग को एक ही बॉक्स का जरूरत है, इसी में 12, इसी में 15 और इसी में 21। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे, याद है? सबसे पहले करेंगे तो 2 से करेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 6 जा 12, 15 नहीं तो एज इट इज 21 भी एज इट इज। फिर 2 से 2 3 जा 6, 15 और 21। अब 3 से करो तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 और 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1 1 1 और जहां 1 1 आएगा वहीं पर हम इसको रोक देंगे। अब ये जो फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर का हमको मल्टीप्लाई चाहिए या प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 इंटू 10 यानी 420। क्या आ जाएगा? तो 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 आ गया। ये एलसीएम हो गया। अब निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? तो जितने नंबर हैं उनको सब अलग अलग करना है, अलग अलग। यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ 15 और यहाँ 21। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ये तो बहुत मजा आ रहा है, आहा, एकदम शॉर्ट में। 3 से 7, 7 से 1, मजा आ गया भाई। 12 15 21, 2 इंटू 2 इंटू 3 और बोलो 3 इंटू 5, बोल 3 इंटू 7। अरे इतना आसान! अब बताइए, इससे भी तेज तरीका होगा कोई? बस लगा लगा लग, काटते रहिए, अब लिखते रहिए। अब तीनों में कॉमन क्या है बाबू? एचसीएफ हमको निकालना है 12 का, 15 का और 21 का, 12 का, 15 का और 21। 2 इसमें तो है क्या? इनमें है 2? नहीं, तो ये तो नहीं लिखेंगे, 2 लिख ही नहीं सकते। 3, अब एक ही नंबर बच गया, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, यानी कि तीनों में जो कॉमन है वही क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ। वही क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ, वही हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए आगे चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। फर्स्ट आप लोग के लिए है, होमवर्क के लिए, आसान था इसलिए नहीं बताएं। 3 है 24, 36 और 40। आइए अब की पहले हम लोग एचसीएफ ही करते हैं, बार बार एलसीएम कर रहे थे, अब की हम एचसीएफ करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग क्या एचसीएफ ही कर सकते हैं।
नहीं, हम लोग एलसीएम भी कर सकते हैं, जो हमारा मन करे। दोनों तरीका अलग है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। 2 से 12, 12 बार में 24, ठीक है। 2 के टेबल में 24 कितने बार में डिवाइड होगा? 12 बार में। 2 के टेबल से 12 कितनी बार डिवाइड होगा? हाँ, होगा 2 से तो 6 बार में। फिर 6 2 से कटता है बिल्कुल, कितनी बार? तो 3 बार। और 3 से कटेगा तो 1 बार। 36 2 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा सर जी, कितनी बार में? तो 18 बार में। फिर 2 से तो 9 बार में। 3 से 9 कटेगा तो 3 बार में, और 3 से कटेगा तो 1 बार में। ऐसी 42 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा सर जी, कितना बार? 20 बार में। फिर 2 से 20 कटेगा 10 बार में। 2 से 10 कटेगा 5, और 5 कटेगा 1 बार में। यानी 24, 36 और 40। अब ये जो 24 है तो इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 40 के है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये है। और एचसीएफ का अगर बात कर दें तो एचसीएफ के लिए देखिए, तीनों में ये 2 कॉमन है तो ये 2 हो जाएगा, तीनों में ये भी 2 कॉमन है तो ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 अब इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही 2, और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, यानी ये 4 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और ये इसका मतलब एक और बताए थे, याद कीजिए, कि यही एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे वो सारे नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 से ये सब नंबर डिवाइड होते होंगे, देख लीजिए, है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? है ना। अब आइए एलसीएम पर, इसका एलसीएम एक ही फैक्टर में सब ले लेंगे, 24, 36 और 40। 26, 34 और 40। अब 2 से करेंगे 24 12 बार में, 36 18 बार में, और 40 20 बार में। फिर 2 से करेंगे 6 बार में, 18 9 बार में, और 20 10 बार में। अभी भी 2 से हो रहा है तो 2 से 6 3 बार में, 9 नहीं होगा तो 9 छोड़ देंगे, और ये 5 बार में। अब देखिए, अब तो 2 से नहीं कटेगा कोई, तो अब 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 नहीं कटेगा तो एज इट इज। फिर 3 से तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5, और 5 काटेंगे तो 1 1 और 1। ये हो गया। अब बताइए एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम किस किस का? 24, 36 और 40 का। तो क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, बस। और इसका प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। वाह। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 10, यानी 360। ये हो गया हमारा एलसीएम। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान, इससे भी आसान कुछ होगा? आइए नेक्स्ट पर चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आइए देखिए, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 and 96 and verify that LCM HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि HCF और LCM पहले इन दोनों नंबर का निकालिए, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूले से ही एक बार LCM निकालिए और एक बार HCF निकाल के दिखा दीजिए। क्या बोले? एक बार
एलसीएम निकाल दीजिए और एक बार एचसीएफ। तो आइए करते हैं। आइए पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, यहां से हम लोग पहले एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए दो बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक 404 के लिए और एक 96 के लिए। नहीं दिख रहा है तो और ऊपर चल देते हैं। एचसीएफ निकालते हैं पहले 404 का। 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101 और 101 से करेंगे तो 1, ये आया। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12 2 जा 24, 6 3 और 3 से 1। यानी अब तो इतना पता चल गया कि एचसीएफ अगर निकालना हो तो कॉमन इसमें देख लो, तो कॉमन ये 2 है और ये 2 है, यानी 2 इंटू 2, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा तो 4। एचसीएफ कितना आ गया तो 4 आ गया। आया बात समझ कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो दोनों का कॉमन देखेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग को तो यही साफ पता चल गया कि कॉमन ये है। 101 क्यों नहीं लिए, तो 101 एक प्राइम नंबर है। अगर आपको याद नहीं हो तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिला था और उसमें भी हम लोग ऐसे ही निकाले थे, वेरीफाई नहीं किए थे। बस हम लोग को यहाँ वेरीफाई भी करना है। ठीक है, एचसीएफ क्लियर सब कुछ। आइए एलसीएम पर, अब हमको निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम के लिए हम एक ही बॉक्स में दोनों को लेंगे। 96 2 से काटेंगे तो 202 और ये 48, 2 से 101 ये 24, फिर 2 से 101 इंटू 12, फिर 2 से 101 इंटू 6, फिर 2 से 101 इंटू 3 और 3 से 101 इंटू 1 और लास्ट में 101 से करेंगे ताकि दोनों में 1 1 आ जाए। और एलसीएम करने के लिए फैक्टर 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इंटू 3 इंटू 101, ये होगा। बस इसको मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 101 दूनी 202 दूनी 404, 404 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 4 0 0, यहां से 1 और 4 4 जा 16 क्रॉस, 2 4 जा 8, 2 इंटू 0 0 और 2 4 जा 8, प्लस करेंगे 6 8 और 1 9, 6 और 8 और 1 9, यानी जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9696। ये आ गया हमारा एलसीएम। ये आ गया क्या, तो एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया है ना, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हमको बस इस फॉर्मूले पर रखना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस एक बार इसको हम वेरीफाई और कर लेते हैं, जिसमें है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस फॉर्मूले पर हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, तो वेरीफाई। तो पहले आइए एलसीएम निकाल, क्या पहले एचसीएफ निकाल दें, एचसीएफ निकालते हैं पहले, फिर एलसीएम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, तो 404 है हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड है 96। एचसीएफ कितना निकला था, तो निकालना है एचसीएफ। एलसीएम कितना है, तो 9696। अब एचसीएफ बराबर 404 इंटू 96
और एलसीएम इसके नीचे आ जाएगा तो 9696। अगर ठीक से दिख रहा हो तो देखिए 9696 कटेगा कि नहीं। 96 से 1 बार में 0 और 1 और 101 इससे कट जाएगा 4 बार में, यानी HCF कितना आ गया हमारा तो 4। HCF कितना आ गया तो 4। ठीक है, यही सेम प्रोसेस इसी फॉर्मूला पर, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF इंटू LCM लगा देंगे। अब लगाइए फॉर्मूला इस पर, तो 404 इंटू 96 बराबर HCF है 4 इंटू LCM निकालना है, यानी कि LCM बराबर 404 इंटू 96 अपॉन 4। 4 से काटिए तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 404 इंटू 24 तो अभी ही हम लोग निकाले थे, कितना आ जाएगा तो 9696। यहां से आ गया हमारा LCM। तो यहां पर हम लोग क्या वेरीफाई भी कर चुके, अलग से HCF निकाले, अलग से LCM निकाले और वेरीफाई भी कर लिए। हो गया ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से जान चुके हैं कि वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू x क्यूब y क्यूब एंड b इज x y क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर। फाइंड HCF एंड LCM। फाइंड HCF एंड LCM निकालना है A का और B का। ठीक है, घबराना नहीं है। ऐसे मौके पर सबसे पहले क्या करना है कि घबराना नहीं है। बस देखो थोड़ा सा क्या है, वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया तो घबरा गए। जैसे करते हैं बस वैसे करते जाइए, कुछ अलग से नहीं। HCF निकालना है तो HCF हमको किस किस का निकालना है, A का और B का। ठीक है, तो A का और B का। तो A की जगह पे हम वैल्यू क्या रखना है, A की जगह पर x क्यूब y क्यूब और B की जगह पे रखना है एक्स वाई क्यूब। बस अलग अलग ना, B की जगह पे रखना है एक्स वाई क्यूब। ठीक, अब HCF निकालना है। चलिए किस से कटेगा तो x से, यानी यहां एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, x से तो एक्स वाई क्यूब, फिर x से तो 1 आ जाएगा यहां वाई क्यूब, फिर y से और y से, ये यहां से तो हमारा आ जाएगा वही चीज। ठीक है, और यहां से आ जाएगा हमारा x से 1 बार में और वाई क्यूब और इधर से आ जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब HCF निकालना है। अब देखिए इतना बड़ा कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। इससे बढ़िया देखिए, इतना हम जानते हैं काफी स्टूडेंट क्या होंगे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर कैसे किए। तो इसी चीज को हम समझाने के लिए खड़े हैं यहाँ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या बोले कि कभी भी अगर ऐसा वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहे, तब सिर्फ अपने दिमाग में एक पॉइंट सोचना कि अगर क्वेश्चन वेरिएबल में है और HCF निकालना है तो जिसका पावर छोटा रहेगा उसको निकाल के उसको कॉमन लेके वही आंसर लेंगे, और LCM निकालना हो तो जिसका पावर जितना बड़ा रहेगा वो LCM निकल जाएगा। छोटा पावर HCF, बड़ा पावर LCM। आइए अब दिखाते हैं कैसे। देखिए A और B का हमको निकालना है। A क्या है तो x क्यूब और y क्यूब, और B क्या है
तो एक्स वाई क्यूब। अच्छा ये बताइए, HCF निकालना है तो x में और x क्यूब में और x में छोटा पावर कितना, तो x, तो HCF निकाल लेंगे x कॉमन, और इन दोनों में तो कॉमन y क्यूब है तो y क्यूब, बस ये हो गया हमारा HCF। अरे समझ गए, अब तो हंस जाओ, अरे अब तो मुस्कुरा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यही चीज हमको एलसीएम में निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बड़ा पावर देखेंगे, छोटा पावर नहीं। अब हमको क्या देखना है, तो पावर बड़े वाला देखना है, यानी x में और x क्यूब में बड़ा पावर किसका है, तो x क्यूब का है और y क्यूब का है, और ये हो गया हमारा एलसीएम। अरे समझ गए, समझ आ गया, अरे खुश हो जाओ अब तो, अरे अब तो खुश हो जाओ, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था, तो 2019 में आया था। कब आया था, तो 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। बस फिर से एक बार तरीका बताते हैं कि अगर HCF लेना है तो कम पावर वाले को लेना, और LCM लेना हो तो ज्यादा पावर वाले को लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, मैथ बढ़िया लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो एक लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट दिया कीजिए, और संतोष टीचिंग हब चैनल का नाम है, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास में शेयर कीजिए, कि ऐसा एक चैनल जो कि पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के आपको पढ़ाई करवा रहा है, वो भी उस कंटेंट में जो कि जो चार्ज लेकर उतना नहीं करवा पाते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत।